चलिए मंगलाचरण करते हैं। वीरं विशालनयनं रत्तुप्पलकोमलसम्पायं तिविहेणपणमिऊण शीलगुणाणं निशामेह। बोलिए श्री 1008 चंदप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 7 पाहुड़ पूर्ण हो चुके हैं, 8वां सील पाहुड़ चल रहा है। बहुत जल्दी ये भी पूर्ण हो जाएगा। हम अभी तक 30 गाथाएं अच्छे से पढ़ चुके हैं प्राकृत भाषा की दृष्टि से। आज 2 गाथाएं 31 नंबर और 32 नंबर को बहुत अच्छे से एक एक शब्द के साथ देखने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 31। उच्चारण। जय जय णाणेण णाणेण विसोः विसोः शीलेण शीलेण विणा विणा बुहेहि बुहेहि णिद्दिठो आधा द पूरा द आधा ट ठ णिद्दिठो णिद्दिठो 10 पुविस्स 10 पुविस्स आधा वा पूरा वा आधा सा पूरा सा 10 पुविस्स य भावो भावो न न किम किम पुण णिम्मलो णिम्मलो आधा मा पूरा मा णिम्मलो जादो जादो जैणाणेन विसोः जैणाणेन विसोः शीलेण विणा बुहेहि णिद्दिठो शीलेण विणा बुहेहि णिद्दिठो 10 पुविस्सय भावो 10 पुविस्सय भावो णकिं पुण्यमलो जादो णकिं पुण्यमलो जादो। बहुत अच्छी गाथा है। पिछली जो 2 गाथाएं आईं वहाँ पर आया कि 10 पूर्व का ज्ञाता सात्विकी पुत्र रुद्र नरक में क्यों गया। इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, एक और तर्क दे रहे हैं। जय जय यदि यदि णाणेन ज्ञान के द्वारा णाणेन ज्ञान के द्वारा विसोहो विसोहो विशुद्धि विसोहो विशुद्धि यदि णाणेन विसोहो यदि ज्ञान के द्वारा भी विशुद्धि होती है। शीलेण विणा शीलेण विणा शील के बिना जय यदि शीलेण विणा शील के बिना णाणेन विसोहो ज्ञान के द्वारा विशुद्धि होती है, ऐसा बुहेहि बुधों के द्वारा बुध बुध विद्वानों के द्वारा णिद्दिठो निर्दिष्ट किया गया कहा गया। जय यदि शीलेण विणा शील के बिना मात्र णाणेन ज्ञान मात्र से ही विसोहो विशुद्धि होती है। यदि माना जाए कि शील के बिना भी
ज्ञान मात्र से ही विशुद्धि हो जाती है, ज्ञान मात्र से ही परिणाम निर्मल हो जाते हैं, ऐसा बुधों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। यदि ऐसा माने तो क्या होगा? क्या मतलब? शील के बिना, शील तो नहीं है, सत आचरण तो नहीं है, सम्यक चारित्र तो नहीं है। बिना सम्यक चारित्र के ही राणेण ज्ञान के द्वारा ही यदि विशुद्धि मानी जाए, ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही यदि परिणामों में विशुद्धता आती है, ऐसा यदि ज्ञानियों ने कहा है, तो नीचे वाली लाइन 10 पुविस्स 10 पूर्वी के, वही सात्विकी पुत्र रुद्र जो कि 14 अंग और 10 पूर्व का ज्ञाता था। 10 पुविस्स 10 पूर्वी के, 10 पूर्वों को जानने वाले के, उस रुद्र के, या और 10 पुविस्स 10 पूर्वी के भाव न किम पुण्यनिम्मलो, न नहीं, किम क्यों, पुण्य पुनः, निम्मलो निर्मल, जादो हुए। यदि आप ऐसा माने कि शील के बिना भी ज्ञान के द्वारा विशुद्धि होती है, तो फिर 10 पुविस्स 10 पूर्वी के, 10 पूर्वों का ज्ञाता उस सात्विकी पुत्र रुद्र के भाव क्यों नहीं, किम क्यों, न नहीं, पुनः निम्मलो निर्मल, जादो हुए। उसके भाव पुनः निर्मल क्यों नहीं हुए? ज्ञान तो था, बिल्कुल था। हम सभी के पास जो ज्ञान है उससे पता नहीं कितने असंख्यातों गुना ज्यादा ज्ञान उस सात्विकी पुत्र रुद्र के पास था। 14 अंग और 10 पूर्व का ज्ञाता था, फिर भी शील नहीं था, इसलिए उसके परिणाम विशुद्ध नहीं थे, निर्मल नहीं थे और नरक गया, विषयों में लंपटी होने के कारण। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि शील के बिना ज्ञान से ही विशुद्धि हो जाए तो इसकी विशुद्धि हो जानी चाहिए थी। यदि शील के बिना ज्ञान मात्र से ही विशुद्धि हो जाती तो इस 10 पूर्वी के तो ज्ञान है, तो निर्मलता भी हो जानी चाहिए, क्यों नहीं हुई? प्रश्न है कि ज्ञान होते हुए भी 10 पूर्वों का इतना विशाल ज्ञान होते हुए भी विशुद्धि क्यों नहीं हुई? नरक क्यों चला गया? इससे ये स्पष्ट है कि ज्ञान मात्र से काम नहीं चलेगा, शील से ही विशुद्धि होती है, शील से ही निर्मलता आती है। शील होगा तो ही परिणाम विशुद्ध होंगे, नहीं तो कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए, 10 पूर्वों का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए, तो भी आत्मा के परिणाम विशुद्ध नहीं होते हैं। एकदम स्पष्ट इस गाथा के द्वारा। यह और 10 पुविस्स 10 पूर्वी के भाव किम क्यों, न नहीं, पुण्य पुनः, णिम्मलो निर्मल, जादो हुए। फिर 10 पूर्वी के क्यों भाव निर्मल नहीं? इसीलिए नहीं हुए क्योंकि शील नहीं था। शील के बिना ज्ञान मात्र से विशुद्धि हो जाए ये संभव नहीं है। ज्ञान की महिमा नहीं है, शील की ही महिमा है। शील है तो ज्ञान पूजनीय हो जाता है, शील है
तो ज्ञान की महिमा हो जाती है, और शील न होने पर ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। पहले भी बताया गया, अब उदाहरणों के माध्यम से, तर्क के माध्यम से स्पष्ट किया गया। व्याकरण की दृष्टि से जई, विणा, य, णा, पुण, ये सभी अव्यय हैं। णाणेण, सीलेण, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। विसोहो, णिद्दिठ्ठो, भावो, णिम्मलो, जादो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। यहाँ पर णिद्दिठ्ठो और जादो ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। बुहेहि तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। दस्पुविस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। किम, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। लीजिए, व्याकरण पूरी हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। यदि शील के बिना ज्ञान मात्र से ही विशुद्धि होती है, ऐसा ज्ञानियों के द्वारा कहा गया, तो 10 पूर्व के ज्ञाता सात्विकी पुत्र रुद्र के भाव क्यों नहीं पुनः निर्मल हुए? इसका मतलब है शील जरूरी है, ज्ञान तो बोनस है। असल चीज़ है, असली चीज़ है, महत्वपूर्ण वस्तु है शील। शील के बिना सब डेकोरेशन मात्र है। अगली गाथा, ये भी बहुत अच्छी है। गाथा क्रमांक 32। उच्चारण। जाए, जाए, विषय विरत्तो, आधाता पूराता, विषय विरत्तो, विषय विरत्तो, सो, सो, गमयदि, गमयदि, नरयवेयणा, नरयवेयणा, पौरा, पौरा, ता, ता, लेहदि, लेहदि, अरुह पयम, रा में छोटे ऊ की मात्रा है। अरुह पयम, अरुह पयम, भणियम, भणियम, जिण वड्ढमाणेण, आधा ढ, जिण वड्ढमाणेण, जिण वड्ढमाणेण, जाए विषय विरत्तो, जाए विषय विरत्तो, सो गमयदि नरयवेयणा पौरा, सो गमयदि नरयवेयणा पौरा, तालेहदि अरुहपयं, तालेहदि अरुहपयं, भणियं जिणवड्ढमाणेन, भणियं जिणवड्ढमाणेन। बहुत अच्छी गाथा। भणियम, चौथा चरण। भणियम कहा गया, जिण वड्ढमाणेन, जिण जिन तीर्थंकर वड्ढमान वर्धमान के द्वारा, भगवान 24वें तीर्थंकर वर्धमान स्वामी महावीर भगवान के द्वारा, जिण वड्ढमाणेन, जिनेन्द्र भगवान वर्धमान जिनेन्द्र के द्वारा, तीर्थंकर जिनेन्द्र 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा
भणियम कहा गया। अभी तक इतनी गाथाएं आई, सब में कहा गया, जिनों के द्वारा, जिनवरों के द्वारा, जिन वरेंद्रों के द्वारा कहा गया है। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर नाम लेके कह रहे हैं, वर्धमान जिनेन्द्र के द्वारा कहा गया। वर्धमान, वड्ढमान 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया। महावीर स्वामी के द्वारा ही क्यों कह रहे हैं? पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान के द्वारा कहा गया, ऐसा कह देते। नहीं, वर्तमान शासन नायक, जिनकी आज्ञा, जिनका उपदेश वर्तमान में प्रचलित है, उनके द्वारा कहा गया। यदि कहते आदिनाथ भगवान ने कहा है, पार्श्वनाथ भगवान ने कहा है, अन्य तीर्थंकरों ने कहा है, तो हो सकता था लोग कहेंगे उस समय के लिए कहा होगा, हमारे इस समय के लिए नहीं कहा। लेकिन यहाँ स्पष्ट किया गया, वर्धमान जिनेन्द्र के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया देखते हैं। जाए जो विषय विरक्तो, विषय विरक्तो, विषयों से विरक्तो, विरक्त, जो विषयों से विरक्त है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों से जो विरक्त है, ऐसे महापुरुष, सो वह महापुरुष, गमयदि बिताता है, नरय वेणा, नरय वेणा, नरक की वेणा, वेदना, नरय नरक, वेणा वेदना, नरक की वेदना, वो भी कैसी? पौरा, प्रचुर, प्रचुर नरक की वेदना को भी गमयदि बिता देता है, व्यतीत कर देता है, निकाल देता है, समाप्त कर देता है। प्रचुर नरय वेणा, नरक की वेदना। कैसी है नरक की वेदना? एक बार नरक की भूमि का स्पर्श करते ही ऐसा दुख होता है, ऐसा कष्ट होता है कि हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। एक बिच्छू कोई किसी मनुष्य को डंक मार दे तो वह मनुष्य तड़पता हुआ नजर आता है, और जब हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारें तो कैसा दुख होगा। ये दुख तो नरक की भूमि का स्पर्श करने मात्र से होता है। और जीवन भर सागरों वर्ष की आयु हवा में तो रहेंगे नहीं, जमीन में तो आएंगे, भूमि का स्पर्श तो करेंगे ही करेंगे। तो इतने लंबे आयु तक नरक की वेदना को सहन करना पड़ता है। नरक की वेदना ऐसी होती है, भूख प्यास इतनी कि एक पूरे 3 लोग का अनाज भी खा लें तो भी भूख नहीं मिटे, 3 लोग का पानी भी पी लें तो भी प्यास नहीं मिटे, लेकिन खाने पीने के लिए एक दाना भी नहीं, एक बूंद भी नहीं। गर्मी सर्दी ऐसी, जो लोहे का, सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का गोला भी ऊपर से छोड़ें तो नीचे पहुंचने से पहले पिघल जाए या सर्दी में जम जाए, ये हालत है। और फिर आपस में जो लड़ाई झगड़ा होता है वो तो अलग है ही, मारपीट। नरय वेणा, नरक की वेदना, पौरा, प्रचुर, प्रचुर नरक की वेदना को सो वह गमयदि बिता देता है। एक सम्यक दृष्टि जीव तीसरे नरक से निकल सकता है, तीसरे नरक में है या किसी भी नरक में है, सम्यक दर्शन के साथ है, तो वह इस वेदना को सहन करता 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 इससे निकलकर मनुष्य बन सकता है। आगे देखें, ता वह, तब वह, ता यानी तब, लेहदी, लेहदी, लेहदी प्राप्त करता है, अरूह पयम, अरूह पयम, अरूह अरिहंत पद को, अरूह अर्ह पद को, अरहत पद को, अरिहंत पद को
प्राप्त करता है, तीर्थंकर भी बन सकता है, अरिहंत भी बन सकता है, तीसरे नरक से निकलकर तीर्थंकर भी बन सकता है। तीसरे नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर भी बन सकता है, और उसके नीचे वाला तीर्थंकर ना बन पाए लेकिन अरहंत तो बन सकता है। छठवें नरक से निकला हुआ जीव अरिहंत तो बन सकता है, मुनि तो बन सकता है। सातवें नरक वाला तो तिर्यंच ही बनेगा, मनुष्य नहीं बनता। लेकिन छठवें नरक वाला निकल कर मनुष्य बना तो वो मुनि तो बन सकता है। तीसरे नरक से भी निकलकर तीर्थंकर तक बना जा सकता है। तो यहां पर जो कहा गया कि नरक की प्रचुर वेदना को वह व्यतीत करता है और अरह पद को, अरिहंत पद को लेहदी प्राप्त करता है। कौन? ज्ञानी व्यक्ति नहीं, विषय विरक्तो। विषय विरक्तो, विषयों से जो विरक्त है, अगर वो गलती से नरक भी चला गया है तो भी वहां की आयु व्यतीत करके अरह पद को, अरिहंत पद को भी प्राप्त कर सकता है। बहुत बड़ी ये बात है। विषय विरक्त होने वाले की ये महिमा स्वयं जिण वड्ढमाणेण, वर्धमान जिनेन्द्र के द्वारा भणियम कही गई। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? इसलिए विषयों से विरक्त होना ही चाहिए। विषयों से विरक्त व्यक्ति आज नहीं तो कल, इस भव में नहीं तो आगे आने वाले कुछ ही भवों में अपना कल्याण अवश्य ही कर लेते हैं। यहाँ एकदम स्पष्ट कर दिया गया है और शब्द एकदम क्लियर हैं। ये सब आचार्य कुंद स्वामी अपने मन से नहीं कह रहे, हमारे शासन नायक भगवान महावीर स्वामी ने ये कहा। बहुत अच्छी बात है। गाथा में व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। जाए, सो, विषय विरक्तो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। गम यदि, लेहदि, ये दोनों वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रियारूप हैं। नरय वेणा, पौरा, अरुह पयम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। यहाँ नरय वेणा को द्वितीय विभक्ति का एक वचन यदि कह रहे हैं तो ये अनियमित प्रयोग कहलाएगा, और नहीं तो इसे द्वितीय विभक्ति का बहुवचन भी कह सकते हैं। नरक की वेदनाओं को ऐसा भी कह सकते हैं। ता, ये अव्यय है। अरुह पयम, ये तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन। भणियम, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। जिण वड्ढमाणेण, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। वड्ढमाण को हम वर्तमान कृदंत का भी प्रयोग कह सकते हैं। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो विषयों से विरक्त व्यक्ति है वह प्रचुर नरक की वेदनाओं को व्यतीत करता है, शांति से व्यतीत करता है, और बाद में अरहंत पद को प्राप्त करता है। ऐसा वर्धमान जिनेन्द्र के द्वारा कहा गया। आचार्य कुंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं कि महावीर भगवान ने ये कहा है, इसलिए विषयों से विरक्त होना ही चाहिए। विषयों से विरक्त यदि हो गए, शील को यदि धारण कर लिया, तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। आगे की गाथाएं और इसी बात को पुष्ट करेंगी।
मात्र 8 गाथाएं शेष हैं और 8 पाहुड़ पूर्ण हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है हम सभी के लिए। इतना विशाल ग्रंथ हम सभी ने बड़ी आसानी से प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द को समझते हुए पूर्ण कर रहे हैं। सभी बड़े आनंदित हैं, उत्साहित हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों को, सहयोगियों को, परिचितों को इस स्वाध्याय से जोड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। जिनवाणी स्तुति पढ़ें, 9 बार णमुकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।